हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया इज़ अ ब्लड डिसऑर्डर जिसमें क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन कंटेंट और पैक सेल वॉल्यूम का। अब ये किस वजह से होता है? क्योंकि या तो आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो रहा है, या फिर डिस्ट्रक्शन हो रहा है आरबीसी का, या फिर एक्सेस लॉस होगा ब्लड का बॉडी से। ये तो इनहेरिटेड डिसऑर्डर की वजह से होता है, या फिर इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से, जैसे कि न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम होगी, इन्फेक्शन हो गया, या फिर ड्रग्स और टॉक्सिन से एक्सपोजर हो गया। क्लासिफिकेशन देखिए, 2 मेथड से हम एनीमिया को क्लासीफाई करते हैं। एक होता है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एक होता है इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है साइज एंड कलर पे आरबीसी के। जो साइज है आरबीसी का डिटरमाइंड होता है मीन कार्बोसेकुलर वॉल्यूम से, और कलर डिटरमाइन होता है मीन कार्बोसेकुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन से। ये ब्लड इंडाइसिस है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि 4 टाइप्स में हमने क्लासीफाई कर दिया मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। पहला है नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। नॉर्मोसिटिक बताता है कि नॉर्मल साइज़ है आरबीसी का, और नॉर्मोक्रोमिक बताता है नॉर्मल कलर है आरबीसी का, बट नंबर जो है आरबीसी का वो कम है। इसके बाद मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक क्या कहता है? मैक्रो खुद बता रहा है नाम। मैक्रो मतलब लार्ज, आरबीसी का साइज़ लार्ज होगा। नॉर्मोक्रोमिक मतलब नॉर्मल कलर होगा, कंटेंट इसमें भी कम होगा। आरबीसी का मतलब काउंट। मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, मैक्रो मतलब लार्ज साइज होगा आरबीसी का, हाइपोक्रोमिक मतलब पेल कलर होगा। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक क्या बताता है कि आरबीसी का साइज़ कम होगा और हाइपोक्रोमिक कलर पेल होगा। फिर आता है इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे। ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी, स्टडी ऑफ कॉज और ओरिजिन इटियोलॉजी होता है। एनीमिया को डिवाइड करता है 5 टाइप्स में: हीमोलॉजिक एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज। मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अगर आप ये टेबल बना दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक खुद बता रहा है कि नॉर्मल साइज़ होगा और कलर भी नॉर्मल होगा। नॉर्मोसिटिक हाइपोक्रोमिक नॉर्मल साइज़, कलर लेस होगा। मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक साइज़ बढ़ जाएगा, कलर लेस होगा। माइक्रोसिटिक साइज़ कम हो जाएगा, कलर लेस रहेगा। इसके बाद आते हैं हम हीमोरेजिक एनीमिया। जब एक्सेस लॉस हो जाता है ब्लड का बॉडी से तो हीमोरेजिक एनीमिया होता है उस कंडीशन में। एक्यूट हीमोरेज और क्रॉनिक हीमोरेज 2 कंडीशन होती है। एक्यूट में क्या होता है, सडन लॉस हो जाता है लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड का बॉडी से, जो कि एक्सीडेंट वगैरह के केस में होता है। बस इतना लिखना है। और आरबीसी इसमें कैसे होती है, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक होती है। आरबीसी का काउंट इसमें कम हो जाएगा क्योंकि ब्लड का लॉस हो गया बॉडी से, जिससे हाइपोक्सिया हो जाएगा। हाइपोक्सिया क्या होता है? हाइपोक्सिक कंडीशन होती है जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है टिश्यू तक नहीं पहुंच पाता। क्रॉनिक हिमरेज में क्या होता है, ब्लड का लॉस हो जाता है इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीडिंग की वजह से, जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहती है। ये कौन कौन सी कंडीशन होती है? पेप्टिक अल्सर, परप्यूरा, हीमोफीलिया, ये सब कंडीशन होती है। इसमें जो आरबीसी है वो माइक्रोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक होती है। फिर आते हैं हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिसिस का मतलब मेनली होता है डिस्ट्रक्शन होना आरबीसी का। हीमोलिसिस हो जाएगी आरबीसी का, और उसको हम आरबीसी के प्रोडक्शन करके भी कंपनसेट नहीं कर रहे तो उसे हीमोलिटिक एनीमिया बोलते हैं। 2 तरह का होता है, एक्सटेंसिव हीमोलिटिक एनीमिया और इंटेंसिव हीमोलिटिक एनीमिया। एक्सटेंसिव हीमोलिटिक एनीमिया में डिस्ट्रक्शन हो जाता है आरबीसी का, एक्सटर्नल फैक्टर्स डिस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे कि एंटीबॉडीज, केमिकल्स और ड्रग्स हो गई। इसको हम ऑटोइम्यून हीमोलिटिक एनीमिया भी बोलते हैं। कॉमन कॉजेज क्या होता है? लिवर फेलियर, रीनल डिसऑर्डर्स, हाइपरस्प्लिनिज्म, पन्स, इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस, मलेरिया, ड्रग्स हो गई पेनिसिलिन, एंटी मलेरियल ड्रग्स, पॉइजनिंग हो गई लाइक लेड की पॉइजनिंग, ऑटोइम्यून डिजीज़ होगी रूमेटॉइड अर्थराइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसके बाद इंटेंसिव हीमोलिटिक एनीमिया देखें तो इस तरह का एनीमिया होता है जिसमें डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसी का बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव आरबीसी। प्रोडक्शन होता है अनहेल्दी आरबीसी का, जो कि शॉर्ट लाइफ होते हैं, आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसमें एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है। देखो इसके बारे में अजीब सा लिखा हुआ है, मैं आपको सिंपल बताती हूँ क्या होता है इसमें। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ये क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, जो आरबीसी की शेप है वो चेंज हो जाती है। क्रिशन शेप या फिर सिकल सेल शेप की आरबीसी हो जाती है, ऐसी हो जाती है आरबीसी। क्रिशन शेप और सिकल सेल शेप हो जाती है। क्यों? क्योंकि पॉइंट म्यूटेशन होती है बीटा ग्लोबिन चेन में हीमोग्लोबिन की, जहाँ पे क्या होता है 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस कर देता है वेलाइन। बस इतना आपको याद रखना है, फालतू की जो इसमें रामायण लिखी है वो सब याद नहीं रखना। इसके बाद हम थैलेसीमिया पे आते हैं। थैलेसीमिया में क्या है, ये भी इनहेरिटेड डिसऑर्डर है,
बट ये जो है एक क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर होता है। इसमें जो है या तो अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा ग्लोबिन चेन कम बनेगी, बीटा थैलेसीमिया में बीटा ग्लोबिन चेन कम बनेगी हीमोग्लोबिन की। इनमें बीटा थैलेसीमिया ज़्यादा कॉमन होता है। इसके बाद आगे हम पढ़ें तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा दे रखा है कि क्या क्या होता है। अल्फ़ा चेन कम होती है अल्फ़ा थैलेसीमिया में, ठीक है, और बीटा में बीटा चेन कम होती है। अब आते हैं न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया में। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है, न्यूट्रेटिव सब्सटेंस की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, जो न्यूट्रेटिव सब्सटेंस जरूरी है आर्थ्रोपोइसिस के लिए। मेनली विटामिन B12 और फॉलिक एसिड होते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया है, क्योंकि आयरन जो है वो अवेलेबल नहीं है हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के। कॉजेज क्या होते हैं इसके, इसमें आरबीसी माइक्रोसिटी का हाइपोक्रोमिक होते हैं। कॉजेज होता है या तो ब्लड का लॉस हो जाए, या फिर हम अपनी डाइट में सफिशिएंट अमाउंट में आयरन नहीं ले रहे हैं, या फिर पुअर एब्जॉर्प्शन हो रहा है आयरन का इंटेस्टाइन से, या फिर डिमांड जो है वो आयरन की बढ़ रही है, ग्रोथ के टाइम पे बढ़ती है और प्रेगनेंसी के टाइम पे बढ़ती है। ब्रिटल नेल्स हो जाते हैं, स्पूनशिप नेल्स हो जाते हैं, डिस्फाजिया हो जाता है, मतलब डिफ़िकल्टी हो जाती है स्वेलिंग करने में कोई भी चीज़ की। इसकी बात आते हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया। प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, जिससे हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पे आरबीसी मैक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक होती है। नेक्स्ट पेरिनीशियस एनीमिया जो है वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसे एडिशन डिजीज़ भी बोलते हैं, और इसमें एट्रोफी हो जाती है गैस्ट्रिक म्यूकोसा की। पेरिनीशिया जो कॉमन होता है ओल्ड एज में, और मोर कॉमन होता है फीमेल में देन द मेल। मेगलोप्लास्टिक एनीमिया जो है वो अनदर मैच्योरेशन फैक्टर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। यहाँ पे आरबीसी मैच्योर नहीं होती, डीएनए सिंथेसिस नहीं हो पाता। यहाँ पे आरबीसी जो है वो हाइपोक्रोमिक होती है। ए प्लास्टिक एनीमिया जो है रेड बोन मैरो का डिसऑर्डर है। रेड बोन मैरो रिड्यूस हो जाती है, फिर रिप्लेस हो जाती है बाय द फैटी टिश्यू। अब इसकी क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, रिपीटेड एक्सपोजर टू एक्सरे और गामा रेज, बैक्टीरियल टॉक्सिन का प्रेजेंस होना, टीबी होना, वायरल इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस, HIV इन्फेक्शन। ये प्लास्टिक एनीमिया में जो आरबीसी होती है वो नॉर्मोसिटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक होती है। इसके बाद क्रॉनिक डिजीज़ के एनीमिया पे आते हैं। इसमें जो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है एनीमिया का क्रॉनिक डिजीज़ की वजह से पहला आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। इसमें शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का, क्योंकि डिस्टर्बेंस हो जाता है आयरन मेटाबॉलिज्म में। कॉमन कॉजेज ऑफ एनीमिया और क्रॉनिक डिजीज, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ, क्रॉनिक लाइक ट्यूबरक्लोसिस हुआ, क्रॉनिक रीनल फेलियर हुआ, जिससे कि एथ्रोपोइटिन का सिक्रेशन कम होगा, क्योंकि किडनी ही सेक्रेट करती है एथ्रोपोइटिन को। न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर्स हो गए। साइन एंड सिम्टम्स देखें तो स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन पेल हो जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, डिस्पीनिया हो जाएगा, मतलब ब्रीथिंग में डिफिकल्टी हो जाएगी, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कफ राइट में शिफ्ट हो जाएगा, एनोरेक्सिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, रीनल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगी, रिप्रोडक्टिव फंक्शन में मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स हो जाएंगे, हेडेक, लैक ऑफ कॉन्सनट्रेशन, इरिटेबिलिटी, वर्टिगो मतलब चक्कर वक्कर आने लगते हैं, वो फेंट कर जाएगा इंसान। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। थैंक यू।